वन वन में गाय चराने वाले, और तुम ये राजसी वस्त्र पहनोगे, तुमने शकल देखी अपनी? भगवान बोले कहीं मेरी शकल में कौन सी खराबी है? एक कंसराज चुप बैठो। महाराज आज लास्ट दिन हंस लेंदे, ऐसे ना बोलो। कंसराज तुम हंस बहुत रहे, तुम्हें अंत को समय आ रहे हो, तब तुम हंस रहे हो हैं? बस राखो, बस राखो, बस राखो। हा हा हा। ज्यादा हंसियो कंसराज, तुम्हारी सांस अटक जाइए, तुम हंसत बहुत बढ़िया हो। तो महाराज आज धोबी जो था वो कन्हैया से अपशब्द कहने लगा। जब धोबी ने भगवान कन्हैया से अपशब्द कहे तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, धोबी मैं तुझसे सीधी तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन तू मुझसे अपशब्द कह रहा है। उसी समय आज महाराज भगवान को क्रोध आ गया, और बुजुर्गों जब भगवान को क्रोध आया तब भगवान ने अपनी दो उंगलियों से धोबी के तमाचा मारा, और जो तमाचा धोबी के मारो सोई महाराज आज धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। ये वही धोबी था जिसके कारण त्रेता युग में मैया सीता का वनवास हुआ था। ये वही धोबी था। त्रेता युग में तो राम ने इस धोबी को छोड़ दिया था, तब राम ने इस धोबी से कहा था कि अभी त्रेता युग में मैं राम के अवतार में हूँ, मर्यादा में हूँ, तो मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन धोबी जब द्वापर आएगा तब मैं तुझे देखूंगा। तो आज वही समय आ गया, भगवान ने दो उंगलियों से तमाचा मारा, धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। ग्वाल आज उसी समय श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो उसी समय कंसराज तुम बहुत हंस रहे हो। कंसराज चुप बैठो, राजा और राजा की नहीं बैठो, दूल्हा की नहीं सरव्या कह रही न टेल ले महाराज। आज अंतिम दिन है कथा का। आज अंतिम दिन नहीं है, कल है अंतिम दिन। आज इनको है अंतिम दिन कथा। इन्हीं को बताए रे हम, इन्हीं की आज कथा है ना। इनकी तो कथा है, इनकी तो है कथा। तुम शांत बैठो, ठीक है? बोले गोविंद भगवान की। तो परीक्षित महाराज उसी समय आज सारे ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने आगे बढ़े। भगवान जब आगे बढ़े तो भगवान ने देखा कि तीन जगह से टेढ़ी एक कुबड़ी चली आ रही है, नाम है कुब्जा, हाथ में चंदन का कटोरा है। भगवान ने आवाज लगाई, ए सुंदरी जरा मेरे पास में आओ। तो कुब्जा इतनी क्रूप थी कि उसको रूप को देख करके लोग दूर भागते थे, लेकिन भगवान ने उसको सुंदरी कह करके संबोधित किया, क्योंकि भगवान कभी तन नहीं देखते बल्कि भगवान हमेशा मन देखते हैं। जिसका मन सुंदर उसकी सारी दुनिया सुंदर, और जिसका मन नहीं सुंदर उसकी दुनिया भी सुंदर कभी नहीं होती है। ध्यान रखना, भगवान हमेशा मन देखते हैं, भगवान हमेशा तुम्हारी आत्मा देखते हैं, भगवान कभी तुम्हारा तन नहीं देखते हैं। तो आज भगवान ने आवाज लगाई, सुंदरी मेरे पास आओ। कुब्जा पास में आई, रोने लगी, जवाब दिया, प्रभु मैं तो इतनी कुरूप हूँ कि मुझे देख करके लोग दूर भाग जाते हैं, फिर भी आपने मुझे सुंदरी कह करके बुलाया, आप कौन हो? भगवान ने जवाब दिया, मैं कृष्ण हूँ, वृंदावन से आया हूँ। तो भगवान बोले मेरे चंदन लगा दो। कुब्जा बोली बिल्कुल प्रभु आपके चंदन लगाएंगे। तो आज कुब्जा ने चंदन लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही हाथ बढ़ाया तो कुब्जा थी तीन जगह से टेढ़ी, पहुंच नहीं पा रही। तो भगवान की ऐसी लीला कि भगवान ने एक पैर उसके पैर पर रखा, एक हाथ उसकी थोड़ी से लगाया, तीन बार आवाज हुई, चट चट चट। कुब्जा इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर बन गई कि उसके रूप को देख करके अब तो देवता भी मोहित होने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
आज उसी समय जब कुब्जा सुंदर बनी तो कुब्जा ने सबके चंदन लगाया। लगाने के बाद में भगवान चलने लगे। कुब्जा ने हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया, प्रभु आप मेरे घर नहीं चलोगे? भगवान बोले, मैं जरूर आऊंगा, पहले मैं मामा कंस को मार आऊं, उसके बाद में आऊंगा। कुब्जा चली गई अपने घर। भगवान आगे बढ़े, वहां पहुंचे जहां मामा कंस का धनुष यज्ञ चल रहा था। और महाराज जब धनुष यज्ञ चल रहा था तो उसी समय आज भगवान कन्हैया पहुंचे, धनुष को तोड़ा। कंस को पता चला कि कृष्ण बलराम मथुरा में आ गए हैं। तो कंस ने जवाब दिया कि हे मंत्रियों, मेरे ससुर जरासंध ने जो दहेज में मुझे कुवलिया पीड़ हाथी दिया था, उस हाथी को इतनी मदरा पिलाओ, इतनी मदरा पिलाओ कि कृष्ण बलराम जैसे ही वो हाथी उन्हें कुचल डाले। तो मंत्रियों ने शराब पिलाई हाथी को। बीच महाराज दरवाजे पर खड़ा कर दिया, फाटक पर। कृष्ण बलराम आए, जवाब दिया, हाथी को हटा लो। मंत्री बोले, पहले इससे युद्ध करो तब इसको हटाएंगे। बलराम बोले, अगर मेरा बस चले, अगर मेरा बस चले तो मैं इस हाथी की गेंद बना करके ऐसा फेंकूं जो दोबारा ये हाथी उठ ना पाए। उसी समय महाराज आज सूंड को भगवान ने पकड़ लिया, पूंछ को बलराम ने पकड़ लिया। कुवलिया पीड़ हाथी को घुमाया, घुमा करके जमीन पर पटक दिया। हाथी के प्राण पखेर उड़ गए, हाथी दोबारा उठ नहीं पाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाथी के एक एक दांतों को उखाड़ा भगवान ने और बलराम ने कंधे पर रखा, आगे बढ़े। आज महाराज कंस के दो पहलवान थे, मुष्टक चारूढ़। महाराज मुष्टक चारूढ़ पहलवान थे। सो मुष्टक चारूढ़ जो रहे सो उनको भी खड़ा कर दिया। और महाराज जब कंस ने